चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि ये पार्ट 2 यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से लिया गया और आपको 100% कह रहे हैं कि आपको आज के इस वीडियो में हम 3 सवाल बताने वाले हैं। इन 3 सवाल में से बोर्ड एग्जाम में कंफर्म इसी में से ही आएगा और आपको हम बता दें आप क्वेश्चन बैंक में उठाकर देखिएगा जो अभी दूसरी नंबर सवाल आपको बताएंगे तीसरी नंबर ये दोनों सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में 5 और 8 नंबर का पूछा गया है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। बाकी अदर बोर्ड के एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन लिए हुए हैं सब एनसीईआरटी हैं। बाकी आप थंबनेल पर जो फोटो दिखाई गई थी उससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो ऑलरेडी एनसीईआरटी का ही है। तो चलिए देखते हैं और एनसीईआरटी जो है क्वेश्चन पूरे भारत के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा दो का तिरछा गुणा करा दो। दो का क्या करो तिरछा गुणा। दो का तिरछा गुणा कराएंगे तो दो आपका यहाँ पर आ जाएगा आगे tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल में क्या बचेगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 है tan इनवर्स रूट एक्स इसको हम मान लेते हैं कुछ मान लेते हैं जिसे मान लीजिए इसको हम मानना चाहें तो ए मान सकते हैं तो ए मान लेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स बराबर में ए के बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ रूट एक्स बराबर हो जाएगा tan इधर आएगा तो हो जाएगा tan a/2। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर आप इस दो को पक्षांतर नहीं भी करते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अगर पक्षांतर कर देते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a/2। यहाँ पर क्या बचेगा x यानी कि tan स्क्वायर x के स्थान पर इतना भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है ध्यान दीजिएगा cos 2a बराबर 1 माइनस होता है tan स्क्वायर a अपान में 1 प्लस का tan स्क्वायर a होता है, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर a/2 है तो यहाँ पर हम cos a कर देंगे मतलब इस 2a का आधा करेंगे तो इधर भी आपका जो a है ना इसका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। फार्मूला याद रखिएगा tan स्क्वायर a/2 जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है सवाल। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे तो cos a को उतार लीजिए, cos a को उतारिए 1 माइनस tan a/2 मतलब tan स्क्वायर a/2 के स्थान पर हम x कर सकते हैं तो x हो गया 1 प्लस यहाँ पर क्या हो गया x हो गया a बराबर cos को इधर भेजेंगे तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस में 1 प्लस एक्स ये ब्रैकेट में हो जाएगा। अब a का मान यहाँ से रख दो जो माने हैं तो a का मान पुनः यहाँ पर रखेंगे तो a के स्थान पर 2 tan इनवर्स रूट एक्स होगा और बराबर में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ये हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट में हम क्या लिखेंगे इति सिद्धम लिख देंगे। यही हमारा सिद्ध करना था जो कि काफी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए ये रही सवाल नंबर पहली। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर दूसरी जो कि दूसरी नंबर तो काफी 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाल नंबर दूसरी जो है आपके स्क्रीन के सामने है। इसको कैसे करना है देखिए। तो इसको करने से पहले जो है थोड़ा इसी के अंदर से हम निकाल लेते हैं रूट में 1 प्लस जो साइन एक्स है इसको कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको एक फार्मूला जो है बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे तो 1 का एक फार्मूला बनाएंगे हम cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 जो कि कक्षा 10 के में आपको शुरू में ही ये फार्मूला मिला होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो वहीं से ये बनाया गया है 1 का फार्मूला और साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 ये फार्मूला होता है। तो देखिए जब इतना करेंगे ना तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जैसे साइन एक्स बाई 2 यहाँ स्क्वायर है चाहे तो हम कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं मतलब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूल के हिसाब से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के हिसाब से ये बनेगा पहली यानी कि cos x बाई 2 धन में दूसरी यानी कि sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये रूट स्क्वायर आपस में हट जाएगा यानी कि ये स्क्वायर का मतलब ये 2 बार है और रूट से एक बार क्या होगा बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 करेंगे इतना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इतना कहने के बाद अब हम पुनः आएंगे सवाल में। यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं ध्यान से सुनिएगा। जहाँ 1 प्लस साइन एक्स होना चाहिए वहाँ यूज कर देंगे हम कॉस एक्स बाई 2 प्लस में साइन एक्स बाई 2 कर सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं प्लस में। जैसे यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस प्लस हुआ, अगर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस करते मतलब इसके स्थान पर भी यही यूज करेंगे लेकिन थोड़ा सा हम क्या करेंगे चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह क्या करेंगे बदल देंगे पूरे के बटे में फिर से वही आ गया है तो cos x बाई 2
प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस अगला वाला लिखेंगे तो कॉस एक्स बाई टू माइनस में साइन एक्स बाई टू। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। इतना आपके समझ में आया होगा। अब इतना करने के बाद कॉट इनवर्स ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस में साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस में साइन एक्स बाई टू पूरे के बटे में हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू धन में साइन एक्स बाई टू ये वाला माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन एक्स बाई टू ब्रेकेट बंद। तो ये साइन एक्स बाई टू को साइन एक्स बाई टू से काट देंगे, कॉस एक्स बाई टू माइनस में ये प्लस में कट गया तो ये होगा कॉट इनवर्स। कॉस कॉस को जोड़ देंगे तो एक एक दो बार हो जाएगा टू कॉस एक्स बाई टू, नीचे साइन साइन को जोड़ेंगे तो ये होगा टू साइन एक्स बाई टू, ये हो जाएगा ब्रेकेट बंद। दो से दो को काटेंगे कॉट इनवर्स, कॉस बटे साइन जो है ये कॉट हो जाएगा एक्स बटे दो, कॉट से कॉट इनवर्स कटेगा तो ये होगा एक्स बटे दो, जो कि अगर देखा जाए तो हमें एक्स बटे दो ही सिद्ध करना था और हमारा एक्स बटे दो आ गया। बराबर का राइट हैंड साइड कर देंगे और लास्ट में लिखेंगे इति सिद्धम, क्योंकि हमें यही सिद्ध करना था तो इति सिद्धम यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है ये सवाल। और ध्यान देना सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये रही हमारी सवाल नंबर दूसरी। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर तीसरी की। अब यहाँ पर जो है अगर हम सवाल नंबर तीसरी की बात करें तो ये सवाल नंबर तीसरी भी आपकी जो है सेम सवाल दूसरी की मॉडल से ही लगने वाली है। जैसे हमने दूसरी सवाल किए थे सेम वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम मानेंगे माना यक्स बराबर कॉस टू थीटा, कॉस थीटा भी मान सकते हैं कॉस टू थीटा भी मान सकते हैं, दोनों सही है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम यक्स को कॉस टू थीटा माने हैं तो लास्ट में हमको जो है इस थीटा की वैल्यू रखना पड़ेगा। तो कॉस को उठाकर इधर भेज देते हैं, यहीं पर थीटा निकाल लेते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो कॉस इधर आएगा तो कॉस इनवर्स यक्स हो जाएगा, यहाँ टू थीटा। अब दो को पक्षांतर करेंगे तो दो बटे में आएगा कॉस इनवर्स यक्स बराबर का थीटा, इतना करके यहाँ पर छोड़ दीजिए। ये हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड टेन इनवर्स ब्रेकेट में रूट के अंदर वन प्लस जहां यक्स है वहां पर करेंगे cos टू थीटा माइनस ये हो जाएगा वन माइनस cos टू थीटा पूरे के बटे में रूट के अंदर वन प्लस में cos टू थीटा प्लस में रूट के अंदर वन माइनस का cos टू थीटा और ये हो जाएगा ब्रैकेट इसका बंद हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आइए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स देखिए cos टू थीटा का दो फार्मूला होता है, cos टू थीटा का टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है और एक होता है cos टू थीटा बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये डबल इसका स्ट्रक्चर होता है। जब प्लस हो तो आप ऊपर का यूज करना और जब माइनस चिन्ह हो तो फार्मूला हमेशा नीचे का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ऊपर वाला, ये होगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। लेकिन जब यहाँ पर जैसे माइनस आ गया है तो ऐसे कंडीशन में हम नीचे वाला फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो एक ब्रैकेट भी जरूर लगाना, टू साइन स्क्वायर थीटा पूरे के बटे में रूट का वन प्लस कॉस टू थीटा जो है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस में रूट का वन माइनस कॉस टू थीटा का फार्मूला नीचे वाला यूज करेंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट हो जाएगा बंद। tan इनवर्स ये माइनस वन प्लस वन कटेगा, माइनस वन प्लस वन कट जाएगा तो ये देखिए बटे में ये बचेगा रूट टू कॉस स्क्वायर थीटा, रूट टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस रूट के अंदर वन माइनस वन माइनस माइनस प्लस होगा टू साइन स्क्वायर थीटा पूरे के बटे में रूट टू कॉस स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ये होगा वन माइनस वन माइनस माइनस प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। वन को काटो ये भी वन आपका कट जाएगा। अब उसके बाद जो है ये होगा tan इनवर्स रूट टू कॉस स्क्वायर है तो कॉस थीटा बाहर निकल आएगा माइनस ये रूट के अंदर दो साइन थीटा आपका बाहर आ जाएगा पूरे के बटे में, ये रूट टू कॉस थीटा बाहर आ जाएगा प्लस
√2 साइन थीटा आपका रूट से बाहर आ जाएगा। अब इतना करने के बाद tan इनवर्स ऊपर से √2 कॉमन लेंगे, cos थीटा माइनस में साइन थीटा, नीचे से √2 कॉमन लेंगे, cos थीटा प्लस में साइन थीटा, √2 से √2 आपका क्या हो गया, कट गया। अब इतना करने के बाद जो है tan इनवर्स ऊपर से हम जबरदस्ती cos को कॉमन लेंगे, cos थीटा, तो cos कॉमन लेने पर 1 बचेगा, माइनस यहाँ पर cos था नहीं और यहाँ से हम cos कॉमन लिए हैं तो साइन की बटे में cos करना पड़ेगा। जब साइन की बटे में cos करेंगे तो ये tan थीटा में बदल जाएगा। यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लिए तो 1 बचा, प्लस यहाँ पर cos नहीं था तो इसके बटे में करेंगे तो ये tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद cos से cos को काट दीजिए, tan इनवर्स 1 का एक फार्मूला होता है, अगर आप जानते होंगे तो tan π/4 यानी कि 45 का मान होता है, माइनस में tan थीटा। हम यहाँ पर 1 का मान tan π/4 इसलिए यूज किए हैं क्योंकि हमें यहाँ पर एक फार्मूला बनाना है, 1 प्लस इसके गुणा में हम 1 कर सकते हैं। आप कहेंगे हाँ किसी भी संख्या के गुणा में 1 कर सकते हैं, तो उस 1 के स्थान पर हम tan π/4 कर देंगे और tan थीटा लिखेंगे, क्योंकि ये फार्मूला बनाने के लिए किए हैं और नियम के अनुसार भी सही है। ये पूरा जो है फार्मूला बनेगा tan π/4 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा tan से tan इनवर्स कटेगा और बचेगा π/4 माइनस का थीटा, फिर यहाँ π/4 माइनस थीटा का मान यहाँ पर देखिए, हम पहले यहाँ पर देखिए थीटा का मान कितना है, 1/2 cos इनवर्स x है, तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर रखेंगे 1/2 cos इनवर्स x करेंगे। अब इतना करते ही आप देख सकते हैं जो हमें सिद्ध करना था वो हमारा आ गया है, तो यहाँ पर नीचे इसी के लिख देंगे बराबर का राइट हैंड साइड और यही इसका आंसर हो जाएगा। आप नीचे इस सिद्धम या फिर प्रूव कर सकते हैं और आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में बताई गई आपको तीनों सवाल समझ में आया होगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट था और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिल जाए।